Hello students, welcome to the channel English Learning Corner. Today we are going to read the story An Excellent Father written by Jane Austen. An excellent father means एक बहुत अच्छे पापा, एक बहुत बढ़िया पापा, admirable पापा. So before starting the story, we have to discuss the main characters of the story. The main characters of the story are Mr. Bennet, Mrs. Bennet. Mr. Bennet and Mrs. Bennet both are husband and wife, and their three daughters are Lizzie, Elizabeth, and Kitty. Mr. Bingley. Next character is Mr. Bingley, who is a young, rich gentleman. And next character is Mrs. Long and her two nieces. So these are the main characters of the story. Now let us read the overview of the story. This extract has been taken from Jane Austen's famous novel Pride and Prejudice. Netherfield Park is vacant for a long time. At last, a rich young gentleman, Mr. Bingley, decides to take the place. ये एक्सट्रैक्ट जैन ऑस्टन के फेमस नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस से लिया गया है. नेदरफील्ड पार्क एक्चुअल में एक बिल्डिंग का नाम है. ये बिल्डिंग काफ़ी लंबे समय से खाली पड़ी हुई है. आखिरकार एक रिच यंग जेंटलमैन जिसका नाम मिस्टर बिंगले है, वो इस बिल्डिंग को लेने का फैसला करता है. When Mrs. Bennet comes to know of it, she is extremely delighted because she hopes that Mr. Bingley might marry one of her daughters. Mr. Bingley's being single makes Mrs. Bennet all the more particular about it. और जब मिसिस बेनेट को इस चीज़ का पता चलता है कि एक रिच यंग जेंटलमैन हमारे पड़ोस में नेदरफील्ड पार्क को किराए पे लेने के लिए आया है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है. वो उम्मीद करती है कि हो सकता है मिस्टर बिंगले उसकी बेटियों में से किसी एक बेटी के साथ शादी कर ले. और मिस्टर बिंगले का सिंगल होना यानी अनमैरिड होना मिसिस बेनेट के लिए और भी खास हो जाता है. She wants Mr. Bennet not to miss such an acquaintance for the sake of their daughters. She has an apprehension that some other mother with an eligible daughter would exploit such a golden opportunity. वो चाहती है कि मिस्टर बेनेट यानी जो उसका हस्बैंड है, उसको ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए अपनी बेटियों की खातिर. उसके अंदर एप्रीहेंशन है, एक समझ है कि कोई भी दूसरी माँ जिसकी एक एलिजिबल डॉटर हो, शादी के काबिल बेटी हो, वो ऐसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने नहीं देगी. इसलिए वो चाहती है कि मिस्टर बेनेट वहाँ जाए, उससे थोड़ी जान पहचान बढ़ाए, एक्वेंटेंस करे अपनी बेटियों के खातिर. हो सकता है तीनों में से किसी एक बेटी के साथ मिस्टर बिंगले शादी कर ले. नाउ लेट अस रीड द स्टोरी. My dear Mr. Bennet, said Mrs. Bennet one day, have you heard that Netherfield Park is let at last? Mr. Bennet replied that he had not. But it is, said she, for Mrs. Long has just been here and she told me all about it. Mr. Bennet made no answer. ये हस्बैंड और वाइफ के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है. मिसिस बेनेट एक दिन अपने हस्बैंड मिस्टर बेनेट से कहती है, क्या तुमने सुना नीदरफील्ड पार्क किराए पे लग गया है. यानी नीदरफील्ड पार्क जिस बिल्डिंग का नाम है, वो बिल्डिंग किराए पे लग गई है. लेट का मतलब होता है रेंट आउट. मिस्टर बेनेट ने जवाब दिया कि उसको इस बारे में कोई खबर नहीं है, उसको नहीं पता है. मिसिस बेनेट कहती है, यही है, मिसिज लॉन्ग आई थी अभी अभी और उसने मुझे इस सब के बारे में बताया. मिस्टर बेनेट ने आगे से कोई आंसर नहीं दिया. डू यू वॉन्ट टू नो हु हैज टेकन इट, क्राइड हिज वाइफ इम्पेशेंटली. यू वॉन्ट टू टेल मी एंड आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू हेयरिंग इट. दिस वॉज इन्विटेशन इनफ. इम्पेशेंटली मीन्स ईगरली.
मिसिस बेनेट ने देखा कि उसका हस्बैंड कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, और वो इम्पेशेंट होके, बेचैन होके अपने हस्बैंड को पूछती है, क्या तुम जानना चाहते हो कि ये नीदरफील्ड पार्क किसने लिया है? उसके हस्बैंड ने कहा, अगर तुम मुझे बताना चाहती हो तो मुझे सुनने में किसी तरह की कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है। मिसिस बेनेट के लिए मानो ये उसके हस्बैंड का एक इनविटेशन था। ये इनविटेशन ही ये सब कुछ बताने के लिए काफ़ी था। वाई माई डियर, यू मस्ट नो, मिसिज लॉन्ग सेज दैट नेदरफील्ड इज टेकन by a young man of large fortune from the north of England. He came on Monday to see the place and was so much delighted with it that he agreed to take it. Fortune means luck. Delighted means happy. जब मिस्टर बेनेट ने अपनी वाइफ मिसिस बेनेट को कहा कि अगर तुम मुझे बताना ही चाहती हो तो मुझे सुनने में कोई एतराज़ नहीं है, अब मिसिस बेनेट अपने हस्बैंड मिस्टर बेनेट को उस यंग मैन के बारे में बताती है। कहती है, क्यों माय डियर, सुनो, मिसिस लॉन्ग ने मुझे कहा कि नीदरफील्ड एक यंग आदमी ने ले लिया है जो काफ़ी रिच है। ऑफ लार्ज फॉर्चून मीन्स काफ़ी रिच है और इंग्लैंड के नॉर्थ का रहने वाला है। वो मंडे को आया था इस जगह को देखने के लिए, इस बिल्डिंग को देखने के लिए, और ये बिल्डिंग उसको इतनी ज़्यादा पसंद आई, वो इतना खुश हो गया कि इस बिल्डिंग को किराए पे लेने के लिए तैयार हो गया है। वट इज़ हिज नेम? बिंगले। इज़ ही मैरिड और सिंगल? ओ सिंगल माई डियर, टू बी श्योर। अ सिंगल मैन ऑफ लार्ज फॉर्च्यून, 4 or 5,000 a year. What a fine thing for our girls. Single means unmarried. मिस्टर बेनेट पूछता है कि उसका नाम क्या है। मिसिस बेनेट कहती है उसका नाम बिंगले है। मिस्टर बेनेट पूछता है क्या वो मैरिड है या सिंगल है, यानी मैरिड है या अनमैरिड है। मिसिस बेनेट कहती है, माय डियर, सिंगल है, ये पक्की बात है। एक सिंगल मैन है और लार्ज फॉर्चून का एक रिच आदमी है जिसकी 1 साल की इनकम 4 से 5 हज़ार तक है। इससे अच्छी चीज़ हमारी बेटियों के लिए क्या हो सकती है? हाउ माई डियर मिस्टर बेनेट, replied his wife, how can you be so tiresome? You must know that I am thinking of him marrying one of them. मिसिस बेनेट जब कहती है कि हमारी बेटियों के लिए इससे अच्छी और चीज़ क्या हो सकती है, मिस्टर बेनेट पूछता कैसे? मिसिस बेनेट कहती है, मेरे प्यारे बेनेट, उसकी वाइफ ने जवाब दिया, तुम इतने टायरसम कैसे हो सकते हो? टायरसम मीन्स बोरिंग। तुम इतने बोर कैसे हो सकते हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं सोच रही हूँ कि 3 बेटियों में से किसी एक की मिस्टर बिंगले के साथ शादी हो जाए, क्योंकि मिसिस बेनेट सोचती है कि उसका हस्बैंड कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा बेटियों की शादी के बारे में। इज दैट हिज डिज़ाइन इन सेटलिंग हेयर? डिज़ाइन? नॉनसेंस, हाउ कैन यू टॉक सो? बट इट इज़ वेरी लाइकली दैट ही मे फॉल इन लव विद वन ऑफ देम एंड देयरफॉर यू मस्ट विजिट हिम एज सोन एज ही कम्स। मिस्टर बेनेट कहता है कि क्या उसका यहाँ रहने का इरादा है, सेटल होने का इरादा है। डिज़ाइन मीन्स इंटेंशन। मिसिस बेनेट कहती है, इरादा, डिज़ाइन, अरे क्या बकवास करते हो तुम। मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि वो हो सकता है तीनों में से किसी एक बेटी के प्यार में पड़ जाए, और जैसे ही मिस्टर बिंगले यहाँ रहने के लिए आए तुम उससे मिल के आओ, विजिट करके आओ। आई सी नो ओकेजन फॉर दैट। You and the girls may go, or you may send them by themselves, which perhaps will be still better, for as you are as handsome as any of them, Mr. Bingley might like you the best of the party. मिस्टर बेनेट कहता है कि देखो, मुझे नहीं लगता कि मेरे जाने से कुछ ऐसा होगा। तुम खुद बेटियों को लेके जाओ या तुम उन्हें अकेले भेज दो, ये मुझे लगता है कि सबसे अच्छा होगा। तुम भी उनकी तरह हैंडसम हो सकता है मिस्टर बिंगले तुम्हें ही पार्टी में पसंद कर डाले। माई डियर, यू फ्लैटर मी, आई सर्टनली हैव हैड
my share of beauty, but my dear, you must indeed go and see Mr. Bingley when he comes into the neighborhood. Flatter means praise, certainly means surely. मिसिज बेनेट कहती है मिस्टर बेनेट को, माय डियर, तुम मेरी तारीफ कर रहे हो, कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हो। मुझे श्योरली मेरे हिस्से की ब्यूटी मिली हुई है। माय डियर, तुम्हें जाना चाहिए और मिस्टर बिंगले से मिल के आना चाहिए जैसे ही हमारे नेबरहुड में वो रहने के लिए आ। आई डेयर से मिस्टर बिंगले विल बी वेरी ग्लैड टू सी यू and I will send a few lines by you to assure him of my hearty consent to marrying whichever he chooses of the girls. अब जब मिसिस बेनेट मिस्टर बेनेट को मजबूर करती है बार बार कि तुम जाना उससे मिलना, इतने में मिस्टर बेनेट कहता है कि मैं ये पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि मिस्टर बिंगले तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा और मैं फ्यू लाइंस लिख के भेजूंगा, यानी एक छोटा सा लेटर लिख के भेजूंगा मिस्टर बिंगले को एश्योर करने के लिए, भरोसा दिलाने के लिए कि जिस लड़की को भी वो पसंद करेगा उसकी शादी उसके साथ करवा दी जाएगी। यू टेक डिलाइट इन वैक्सिंग मी, यू हैव नो कंपैशन ऑन माई पोर नर्व्स। यू मिस्टेक मी माई डियर, आई हैव अ हाई रिस्पेक्ट फॉर योर नर्व्स, दे आर माई ओल्ड फ्रेंड्स। You do not know what I suffer. Vexing means annoying, यानी गुस्सा दिलाना, चिढ़ाना। Compassion means pity. अब मिसिस बेनेट मिस्टर बेनेट से कहती है कि तुम्हें मुझे चिढ़ाने में मज़ा आता है, तुम मुझे चिढ़ाते हो अपने इंजॉयमेंट के लिए, लेकिन कम से कम मेरी जो नर्व्स हैं, यानी मेरे जो जज्बात हैं, मेरी जो लाचारगी है, मेरी जो भावनाएं हैं, उनके ऊपर थोड़ा तो कंपैशन करो, थोड़ा तो तरस करो, थोड़ा तो रहम करो। मिस्टर बेनेट कहता है कि माय डियर, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तुम्हारे जज्बातों की, भावनाओं की बहुत ज़्यादा कदर करता हूँ, वो तो मेरी पुरानी सहेलियाँ हैं, मेरे पुराने दोस्तों की तरह हैं। मिसिस बेनेट दुखी हो जाती है, कहती है आह, दुख भरी सांस लेती है, कहती है तुम्हें नहीं पता कि मैं कितनी दुखी हूँ। यानी वो अपनी बेटियों को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में है। वो सोचती है कि उनकी बेटियों की शादी हो जाए और मिस्टर बिंगले जैसा अगर अच्छा लड़का मिल जाए तो इससे ज़्यादा उसको। बट आई होप यू विल गेट ओवर इट एंड लिव टू सी मैनी यंग मैन of 4,000 a year come into the neighborhood. It will be no use to us if 20 such should come, since you will not visit them. अब मिस्टर बेनेट अपनी वाइफ को चिढ़ाता है, कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत जल्दी अपने ऊपर काबू पा लोगी। गेट ओवर मीन्स कंट्रोल। और तुम ये चीज़ देखने के लिए ज़िंदा रहोगी कि हमारे पड़ोस में कितने यंग मैन आते हैं जिनकी एक साल की इनकम 4,000 हो। देखो 4,000 उस टाइम बहुत बड़ा अमाउंट था, आज भी ये इंडिया का कुल मिला के 3 लाख रुपीस तक बनता है। तो 4,000 पाउंड की बात हो रही है जो इंग्लैंड की करेंसी है। तो वो मिसिस बेनेट कहती है कि यहाँ 20 भी रहने के लिए आ जाएं, जब तक तुम उनसे मिलोगे नहीं तब तक हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक मिलेंगे नहीं तब तक बेटियों की शादी की बात। मिस्टर बेनेट वाज among the earliest of those who waited on Mr. Bingley. He had always intended to visit him, though to the last always assuring his wife that he should not go. मिसिस बेनेट मिस्टर बेनेट से कहती है कि हमारे पड़ोस में अगर 20 भी रहने के लिए आ जाएं, जब तक तुम वहाँ विज़िट नहीं करोगे तब तक हमें कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मिस्टर बेनेट पहला आदमी होता है जो मिस्टर बिंगले से मिल के आता है, लेकिन उसने हमेशा ये चाहा कि वो उससे मिले, लेकिन लास्ट तक अपनी वाइफ को एश्योर करता रहा, यकीन दिलाता रहा कि वो उससे मिलने नहीं जाएगा। टिल द इवनिंग आफ्टर द विजिट वॉज पेड शी हैड नो नॉलेज ऑफ इट। इट वॉज देन डिस्क्लोज्ड इन द फॉलोइंग मैनर। मिस्टर बेनेट मिस्टर बिंगले से मिल के आता है, लेकिन जिस दिन वो मिल के आता है उस दिन शाम तक उसने मिसिस बेनेट को नहीं बताया। मिसिस बेनेट को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, हालांकि मिस्टर बेनेट यही कहता रहा कि वो नहीं जाएगा। अब वो किस तरीके से ये डिस्क्लोज हुआ, हम आगे ये पढ़ते हैं।
Observing his second daughter employed in trimming a hat, he suddenly addressed her with, "I hope Mr. Bingley will like it, Lizzie." "We are not to know what Mr. Bingley likes," said her mother, "since we are not to visit." Employed means working. मिस्टर बेनेट ने जब देखा कि उसकी दूसरे नंबर की बेटी एक हैट को ठीक कर रही है, एक टोपी को ठीक कर रही है, उसने अचानक अपनी बेटी को कहा, "मुझे उम्मीद है मिस्टर बिंगले इस टोपी को पसंद करेगा।" इट किसके लिए आया? हैट के लिए, कि इस हैट को पसंद करेगा लिजी। मिसिस बेनेट कहने लगी कि हमें नहीं पता मिस्टर बिंगले किस चीज़ को पसंद करता है, क्योंकि अभी तक हम वहाँ गए ही नहीं। ये लिजी की मदर ने कहा, यानी मिस्टर बेनेट की वाइफ ने कहा। हालांकि मिस्टर बेनेट मिस्टर बिंगले से मिल के आया था, लेकिन अभी तक उसने बताया नहीं। अब वो बताने जा रहा है। "बट यू फॉरगेट मम्मा," सेड एलिजाबेथ, "दैट वी शैल मीट हिम एट द असेंबलीज एंड दैट मिसिज लॉन्ग हैज प्रॉमिस्ड टू इंट्रोड्यूस हिम." "I do not believe Mrs. Long will do any such thing. She has two nieces of her own. She is a selfish woman." इतनी देर में एलिजाबेथ उनकी बेटी बोली और कहने लगी, "मामा तुम भूल गई हो, हम मिस्टर बिंगले से चर्च की असेंबलीज में मिलेंगे।" असेंबलीज क्या होता है? चर्च में जब लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं, बहुत से लोग वहाँ वर्शिप करने के लिए, वहाँ पूजा करने के लिए, इबादत करने के लिए, उसको कहते हैं असेंबलीज। और मिसिज लॉन्ग ने प्रॉमिस किया है कि वो हमारी इंट्रोडक्शन करवाएगी। मिसिज लॉन्ग जो है वो इनकी पड़ोसन है, उसने प्रॉमिस किया था मिसिज बेनेट से कि वो मिस्टर बिंगले से तुम्हें मिलाएगी। इतनी देर में मिसिज बेनेट कहती है कि मुझे इस चीज़ का कोई भरोसा नहीं है, यानी मिसिज लॉन्ग के ऊपर मुझे कोई भरोसा नहीं है। मिसिज लॉन्ग ऐसा काम कभी नहीं करेगी, क्योंकि उसकी अपनी दो नाइसिस जो हैं वो यंग हैं, और साथ में मिसिज लॉन्ग जो है वो एक सेल्फिश वुमेन है, एक खुदगर्ज औरत है जो सिर्फ अपने ही बारे में सोचती है। मिसिज बेनेट बिगेन स्कॉल्डिंग वन ऑफ हर डॉटर्स, "डोंट कीप कफिंग सो, किटी, फॉर हेवन्स सेक, हैव अ लिटिल कंपैशन ऑन माई नर्व्स." "किटी हैज नो डिस्क्रेशन इन हर कॉफ्स," सेड हर फादर, "शी टाइम्स देम इल." मिसिज बेनेट अपनी एक बेटी को डांटना शुरू कर देती है, स्कॉल्ड करना शुरू कर देती है। गुस्सा जो है वो अपनी बेटी के ऊपर निकालती है। कहती है, "फॉर हेवन सेक, यानी फॉर गॉड सेक, किटी इस तरीके से मत खांसो, कम से कम मेरी लाचारगी के ऊपर, बेबसी के ऊपर थोड़ा तरस तो खाओ." इतनी देर में मिस्टर बेनेट ने कहा, यानी उसके फादर ने कहा, किट्टी के फादर ने कहा कि किट्टी को कफ करने की अकल भी नहीं है, वो एक बुरे तरीके से खांसती है, उसका खांसने का तरीका जो है वो भी सही नहीं है। "आई डू नॉट कफ फॉर माई ओन अम्यूजमेंट," सेड किटी फ्रेटफुली। "लेट अस रिटर्न टू मिस्टर बिंगले," कंटिन्यूड मिस्टर बेनेट। अम्यूजमेंट मीन्स इंजॉयमेंट, फ्रेटफुली मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग एंक्शियस, यानी गुस्से में हो जाना, नाराजगी में हो जाना। किटी गुस्से से बोली, उसने कहा कि मैं अपने इंजॉयमेंट के लिए नहीं खांसती हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे खांसने में कुछ ज़्यादा मज़ा आता है। इतनी देर में मिस्टर बेनेट कहता है, "चलो मिस्टर बिंगले के टॉपिक पे आते हैं, अब सारी बातें बंद करो, मिस्टर बिंगले के बारे में हम बात करते हैं." "आई एम सिक ऑफ मिस्टर बिंगले," क्राइड हिज वाइफ, यानी मिसिज बेनेट जोर से चिल्लाई कि मिस्टर बिंगले के नाम से मैं दुखी हो गई हूँ। अब मेरे सामने कोई भी आदमी मिस्टर बिंगले का नाम नहीं लेना, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसके हस्बैंड जो हैं वो मिस्टर बिंगले से मिलने के लिए नहीं जा रहे और ना ही जाएंगे, और हमारी बेटियों की शादी नहीं होने वाली है। "आई एम सॉरी टू हियर दैट. Why did not you tell me so before? If I had known as much this morning, I certainly would not have called on him. But I have actually paid the visit. We cannot escape the acquaintance now." Called on means visited, यानी मिलना। Escape means run away, यानी बचना। Acquaintance means
फैमिलियरिटी यानी अपनी जान पहचान। जब मिसिस बेनेट जोर से चिल्लाती है कि उसका नाम भी मेरे सामने मत लो, इतनी देर में मिस्टर बेनेट कहता है अपनी वाइफ को कि ऐसी बात तुमसे सुन के मुझे काफ़ी दुख हुआ। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर तुमने आज सुबह तक ये बात बताई होती तो मैं सर्टनली यानी यकीनन पक्का श्योरली मिस्टर बिंगले से मिल के नहीं आता। अब एक्चुअली मैं वहाँ विज़िट करके आया हूँ। अब हम उससे एक्वेंटेंस यानी फैमिलियरिटी जान पहचान बढ़ाने से बच नहीं सकते। मैं उससे अभी मिल के आया हूँ, अब हमारा बचना मुश्किल है। हालांकि देखो, इससे पहले मिस्टर बेनेट यही कहता आया कि मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन आज सुबह सवेरे वो मिल के आया, लेकिन उसने घर में किसी को नहीं बताया। अब जब उसकी वाइफ ज़ोर से चिल्लाती है, ज़्यादा दुखी हो जाती है, तब वो बताता है कि एक्चुअल में वो मिल के आया है। वो ये बताने की कोशिश करता है कि ऐसा नहीं कि बेटियों को लेके मिसिस बेनेट ही दुखी है, मिसिस बेनेट ज़्यादा सोचती है। वो कहता है कि मैं तुमसे भी ज़्यादा सोचता हूँ। उसका कहने का ये मतलब है कि बेटियों की फिक्र उसको भी है। द एस्टोनिशमेंट ऑफ द लेडीज वॉज जस्ट वट ही विश्ड, दैट ऑफ मिसिस बेनेट सरपासिंग द रेस्ट। हाउ गुड इट वॉज ऑफ यू, माई डियर मिस्टर बेनेट, शी सेड, but I knew I should persuade you at last. Astonishment means सरप्राइज यानी हैरान, सरपासिंग मीन्स एक्सीडिंग यानी बढ़ चढ़ के। अब लेडीज़ की जो हैरान कर देने वाली बात होती है, जैसा मिस्टर बेनेट ने सोचा था वैसा ही हुआ। मिसिस बेनेट ने तो सारी लेडीज़ को पीछे छोड़ के कहने लगी, अरे मिस्टर बेनेट तुम कितने अच्छे हो, माय डियर मिस्टर बेनेट तुम कितने अच्छे हो। मिसिस बेनेट फिर कहती है, मैं जानती थी कि मैं तुम्हें आखिरकार मना ही लूँगी, परसुएड कर लूँगी, कन्विंस कर लूँगी कि तुम्हें वहाँ भेज ही दूँगी। आई वॉज श्योर यू लव्ड योर गर्ल्स टू वेल टू नेग्लेक्ट सच एन एक्वेंटेंस। वेल, हाउ प्लीज्ड आई एम, एंड इट इज़ सच अ गुड जोक टू दैट यू शुड हैव गॉन दिस मॉर्निंग एंड नेवर सेड अ वर्ड अबाउट इट टिल नाउ। अब वो कहती है कि मुझे पूरा भरोसा था कि तुम अपनी लड़कियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और ऐसे मौके को कभी नेगलेक्ट नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और देखो मैं कितनी प्लीज्ड हूँ, कितनी हैप्पी हूँ, खुश हूँ कि तुमने तो हमारे साथ एक मजाक कर दिया, जोक लगा दिया कि तुम इस सुबह मिल के आए और तुमने अभी तक उसके बारे में एक वर्ड भी नहीं कहा। तुम अभी उसके बारे में बता रहे हो, पूरा दिन तुम खामोश रहे। नाउ किटी यू मे कॉफ as much as you choose, said Mr. Bennet, and as he spoke he left the room. अब जब उसने सारी बात बता दी कि मैं वहाँ मिलने के लिए गया था, मिल के आया हूँ, जब मिसिस बेनेट भी अब खुश हो जाती है, उसका मूड भी ठीक हो जाता है। अब मिस्टर बेनेट किटी से कहता है, किटी तुम जितना चाहो खा सकती हो। मिस्टर बेनेट ने ऐसा कहा और कमरा छोड़ के बाहर चला गया। What an excellent father you have, girls, said Mrs. Bennet when the door was shut. जब मिस्टर बेनेट डोर से बाहर चले जाते हैं, डोर शट हो जाता है, बंद हो जाता है, तब मिसिस बेनेट ने अपनी बेटियों से कहा, देखो बेटियों तुम्हारे पापा कितने एक्सीलेंट हैं, बढ़िया हैं। तो ये स्टोरी बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें एक फादर अपनी बेटियों के बारे में कितना सोचता है, लेकिन वो किसी को बताता नहीं कि वो क्या करता है। तो सचमुच में मिस्टर बेनेट वाज एन एक्सीलेंट फादर। इन रियलिटी एवरी फादर इज एक्सीलेंट इन दिस वर्ल्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।